अक्सर YouTube पर लोग अपनी मेन एंट्रेंसेस के बारे में समझाते हैं कि मेन एंट्रेंस कहाँ पर होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, दरवाज़ा कैसा होना चाहिए आपकी मेन एंट्रेंस का, विच इज़ गुड। बट क्या कोई आपके घर के बाकी दरवाज़ों पे ध्यान देता है? आपके घर पे आपके बेडरूम का, वॉशरूम का, लिविंग रूम के दरवाज़ों पर ध्यान देते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दरवाज़ों के कारण आपके घर पे वास्तु दोष बनाती हैं? आज हम वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि कैसे और कौन सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दरवाज़ों के कारण आपके घर पे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स या नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। देखिए, सबसे पहले कलर ऑफ योर डोर। लोग आजकल एस्थेटिक लुक देने के लिए अपने दरवाज़ों को डार्क कलर या ब्लैक कलर का बना देते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड साइन, वेरी बैड थिंग टू डू। इससे आपके घर पे नेगेटिव एनर्जीज़ को इन्विटेशन मिलती है, यू अट्रैक्ट मोर नेगेटिव एनर्जीज़। आपका दरवाज़ा कभी भी किसी डार्क कलर में या ब्लैक कलर में नहीं होना चाहिए। अब लोग नॉर्थ के हिसाब से ब्लू, साउथ के हिसाब से रेड, ईस्ट में ग्रीन दरवाज़ा नहीं कर सकते, तो इसका प्रैक्टिकल रेमेडी ये है कि आप अपने दरवाजे को वाइट कलर में पेंटेड रखें, क्रीम कलर में या ऑफ वाइट कलर में। अगर आप ओवरसीज़ कनाडा, अमेरिका, जर्मनी में देखें तो मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव वाइट डोर्स। उनके बेडरूम्स के दरवाजे वाइट होते हैं, किचन्स के दरवाजे वाइट होते हैं, ईच एंड एवरी डोर इज़ वाइट इन कलर। दूसरी चीज़, दूसरा एक वास्तु दोष, आपके दरवाजे का कलर यानी कि पेंट ठीक ना होना। अगर आपके दरवाजे का पेंट उतरा हुआ है, पेंट उखड़ा हुआ है, उसकी जो लेयर है वो बाहर आई हुई है, या दीमक लगे हुए हैं आपके दरवाजे पे, ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अगर आपका दरवाज़ा सही से पेंटेड नहीं है, उसका पेंट ख़राब हो चुका है, फूल चुका है, कुछ भी अगर उसके पेंट में दिक्कत है, तो आप उसको अपने दरवाजे को रीपेंट करवाएं। देखिए, दरवाज़ों की इज्जत करनी, उनको अच्छे से संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं, यूट्यूब पर बहुत कम चर्चा इस बारे में लोगों ने किया, बट येस, द डोर्स ऑफ योर हाउस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वास्तु। कुछ लोग मैंने देखा, उनके घर में डोर्स पे जितने भी लॉक्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, वो टूटे हुए होते हैं। मेक श्योर आपके घर में किसी भी दरवाजे का लॉक या बोल्ट टूटा हुआ ना हो। अगर वो टूटा हुआ है तो उसको इंस्टेंटली आप रिपेयर करवाएं। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा वास्तु दोष, जब आप दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं, जब आप दरवाज़ा खोलते हैं, बंद करते हैं, तो उसमें से जो स्क्वीकिंग नॉइस आती है, बड़ी शार्प सी आवाज़ आती है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उसके हिंजेस में आप ऑयलिंग करवाएं, या वो चेंज होने वाले तो उसके हिंजेस को चेंज करवाएं। लेकिन वो स्क्वीकिंग नॉइस बहुत नेगेटिव मानी जाती है, बहुत सी नेगेटिविटी को आपके घर में अट्रैक्ट करती है। तो अगर आपका दरवाज़ा कोई भी स्क्वीकिंग नॉइस करता है या आवाज़ करता है, उसको इमीडिएटली आप रिपेयर करवाएं। आगे बढ़ते हैं डोर के मटेरियल के ऊपर, कि आपके घर में जो दरवाजे हैं वो किस मटेरियल से बने होने चाहिए। देखिए, आजकल बहुत से मटेरियल्स मार्केट में आ गए हैं, फ्रॉम पीवीसी टू प्लास्टिक टू स्टेनलेस स्टील, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से दी बेस्ट डोर होता है वुडन का, यानी कि लकड़ी का दरवाज़ा। तो लकड़ी से बना हुआ दरवाज़ा हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, हमेशा पॉजिटिविटी आपके घर में बनाए रखता है। तो आप अवॉइड करें उन सब मटेरियल्स का दरवाज़ा, यानी कि स्टेनलेस स्टील, पीवीसी, प्लास्टिक एक्सेट्रा। गो फॉर अ वुडन डोर। आगे बढ़ते हैं आपके दरवाजे की चौगाठ के ऊपर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, चौगाठ क्या होता है? चौगाठ इज़ वो घाट जिसकी 4 साइड्स होती हैं। देखिए, आजकल लोग क्या करते हैं, किसी भी दरवाजे में सिर्फ 3 तरफ से ही चौगाठ होती है और नीचे कोई भी चौगाठ नहीं होती, जो कि एक नेगेटिव बात है। देखिए, अगर तो आपका घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, तो आप अपने बिल्डर को कह के, अपने कंस्ट्रक्टर को कह के ये बोल सकते हैं कि आपको नीचे भी दरवाजे की चौगाठ चाहिए, ताकि वो आपके फ्लोर के नीचे ही चौगाठ बना दे। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टेड घर में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, तो जो आपके, मान लीजिए, लकड़ी की जो चौगाठ है तीनों तरफ, उसको 4 तरफ से बनाने के लिए आप एक छोटी सी वुडन स्ट्रिप अपने दरवाजे के नीचे लगा सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कहीं पे, जिन घरों में वुडन फ्लोरिंग हुई होती है, तो उस वुडन फ्लोरिंग को कैप करने के लिए एक पतली सी स्ट्रिप लग जाती है लकड़ी की, जो कि प्रॉपर काम करती है एक चौथी साइड चौगाठ का। तो अगर आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम है, चौथी चौगाठ नहीं है, अगर तो बनी हुई है, दैट इट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो आप अपने बिल्डर को कह के बनवा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड घर में रह रहे हैं तो आप छोटी सी एक वुडन स्ट्रिप का इस्तेमाल ज़रूर करें, यूज़ ज़रूर करें, जिससे आपकी चौगाठ कंप्लीट हो जाएगी।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा किसी गलत डायरेक्शन में बना हुआ है, किसी गलत एंट्रेंस में बना हुआ है जो कि इतनी पॉजिटिव नहीं है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए अपने घर पे जो मेन दरवाज़ा है उसके बाहर दोनों साइड पे आप एक स्वास्तिक लगा सकते हैं। एक एक स्वास्तिक लेफ़्ट और एक राइट पे लगा के उसके एंट्रेंस के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को आप ख़त्म कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वास्तु की दुनिया में एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि आपके दरवाजे क्या दो हो सकते हैं? क्या आपका मेन डोर डबल डोर होना चाहिए? ऐसा दरवाज़ा जिसके दोनों साइड ऐसे खुलते हों। देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत से वास्तु एक्सपर्ट कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, और उसी टाइम पर बहुत से वास्तु एक्सपर्ट ऐसे कहते हैं कि ये सही चीज़ नहीं है। तो इसके ऊपर मैं बहुत सी रिसर्च कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँगा, एक्यूरेट रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ विद प्रूफ आपको वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। टिल देन, हरे कृष्णा।